तिरुपति बालाजी सभी ने कभी कभी प्रसाद तो खाया होगा, चाहे उसका पड़ोसी गया हो, चाहे कोई भी गया होगा, उसके घर में लड्डू आया होगा। आज पता लगा उसमें सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। जो मूत्र पिलाते हैं वो अलग समुदाय है मुसलमानों में। जिनका नाम आ रहा है सामने वो क्या है, या तो वो हिंदू तो नहीं है तो मुस्लिम ही। ग्राहक के नियम के यदि जानने का हक है कि उसको कितनी पवित्रता बरती जा रही है होटल में। जो लोग मूत्र पिलाते हैं वो मुस्लिम है ही नहीं, जिहादी है वो। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि हिंदू है आतंकवादी। हिंदू होता ही नहीं है मूत्र पिलाने वाला मुस्लिम। यूपी में बेड़ा गर्क कर रखा है योगी जी ने, 7.5 साल से मजबूती से बैठे हैं। तो हिंदू का 207 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से 57 मुस्लिम का हुआ, बाकी सारे हिंदू हैं। जिस दिन मुस्लिम रोड पे उतरेगा इनके खिलाफ ना, उस दिन हमें समझ आएगा कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। जो नाम है आपका, उस नाम से आप अपना ढाबा खोल के काम कीजिए ताकि पवित्रता का लोगों को ख्याल रहे। सावन का पावन महीना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक नियम लागू करने को कहा, जिसको लेकर के जितने भी लोग खानों में मिलावट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको मिर्ची लग रही है। क्या बोलेगा, थूक जिहाद को लेकर के लगातार कुछ लोग विरोध कर, कुछ लोग सपोर्ट भी कर। देखो, मठ के मठाधीश हैं, उन्होंने बहुत पहले ही दूरदर्शी हैं, वो पहले ही उनको पता था ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने देखो एक छोटा सा नियम निकाला था कि भैया सावन के महीने में जो कांवड़ के जो रूट हैं उन पे आप अपने ना ढाबे का नाम, अपना नाम, जो नाम है आपका, उस नाम से आप अपना ढाबा खोल के काम कीजिए ताकि पवित्रता का लोगों को ख्याल रहे। सावन का पावन महीना है। आज देख लो उनकी बात साबित हो गई सच। आप देखो गाजियाबाद में पकड़ा गया, ऐसे बहुत से जो पकड़े नहीं गए। तो जो वीडियो आ रही है उन्हीं को आप काउंट कर लेते हो, उन्हीं के बिहाफ पे बात हो जाती है। जो पकड़े नहीं जा रहे हैं, जो ये लोग करते आ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। पेशाब मिला के, मानव मूत्र मिला के पिला रहा था जूस, तो उसमें क्या एक पक्ष का पी रहा था, या सपा के लोग नहीं पी रहे थे, या वो विपक्ष के लोग जो हुआ। सबसे ज्यादा बुरा मुस्लिमों को ही क्यों लगा? मुस्लिमों को इसलिए लगा, देखो उसमें भी एक फिरका है। अभी कह रहा था ना वो कि सुन्नी करता है, वो कह रहा शिया करता है। अब इनको आपस में अब समझ आने लगा है कि एक बिरादरी कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ तो पार्टियों ने बताया सारे मुसलमान हैं। अब ये बता रहे हैं कि नहीं जी, डिफाइन कर दो। जो मूत्र पिलाते हैं वो अलग समुदाय है मुसलमानों में, वो सिर्फ वो अलग से ही उसके में जायज़ है पिलाना। तो अब जो डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन पार्टियां पहले नहीं करी। कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमारे मजहब में तो, हमारे इस्लाम ऐसा कहता ही नहीं है कि गंदगी फैलाओ जी। तो ये क्या है, आप देख लो। जो पकड़े जा रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है सामने, वो क्या है, या तो वो हिंदू तो नहीं है तो मुस्लिम ही। योगी जी का ये निर्णय कैसा है? ये बहुत बढ़िया है। उन्होंने दिया है ना कि भैया ऐसा आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, 100% एरिया भी कवर करना पड़ेगा। ये नहीं दो फ्रंट पे लगा दो और पीछे किचन एरिया में क्या बन रहा है उसका कोई लेना देना है। वेरिफिकेशन बाकायदा करना पड़ेगा, कौन आपके ढाबे में कब से काम कर रहा है, ताकि ये ना हो कि उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी काम कर रहे हैं आके छुप के बिना नाम से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत बढ़िया लागू की हैं। और हर ग्राहक को ग्राहक के नियम के यदि जानने का हक है कि उसको कितनी पवित्रता बरती जा रही है होटल में, खाने में, जो उसका खाना बन रहा है। योगी जी के इस निर्णय का जो विरोध कर रहे हैं वो कैसे लोग और क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, उन्हें मूत वाला जूस और थूका हुआ खाना पसंद आ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और कौन होंगे, मुलायम पार्टी है, मुलायम पार्टी को ये सब अच्छी लग रही है। और ये सब ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। कौन नहीं देख सकते? मुलायम पार्टी। अरे वो खुद हिंदू और हिंदू धर्म को आगे बढ़ते हो क्यों नहीं देख? अरे ये कहावत है, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। क्या कह रहे, कौन हिंदू नहीं जिहादी? जो लोग मूत्र पिलाते हैं वो मुस्लिम है ही नहीं, जिहादी है वो। उनका नाम ही जिहादी है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि योगी जी दो आग करते हैं, मुस्लिमों के लिए ज्यादातर। वो लोग इस बात को मानते ही नहीं है। उनका काम है जिहाद को फैलाना और जिहाद को बढ़ाना और हिंदू धर्म को ख़त्म करना, यही है उनका काम। ऐसे करने से हिंदू धर्म खत्म होने वाला है? वो चाहते हैं ना, ये लोग कौन चाहते? क्योंकि उनके बुजुर्ग आए थे, मुगल आए थे, बुजुर्ग थे उनके मुगलों ने भी यही काम किया, मंदिर तुड़वाए हमारे। ठीक है, आज भी उनका जब यह मुद्दा उठा है सामने, तभी पब्लिक की आंखें खुली है, तभी तो पूरे देश को पता लगा है कि बालाजी, तिरुपति बालाजी सभी ने कभी कभी प्रसाद तो खाया होगा, चाहे उसका पड़ोसी गया हो, चाहे कोई भी गया होगा, उसके घर में लड्डू आया होगा। आज पता लगा उसमें सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा अभी है। पता चलता है 2 दिन पहले कि तंबाकू भी निकला है। तंबाकू भी निकला है। तो जब ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, तभी उन्होंने देख के, जो यहाँ पे यूपी में क्या नाम है, मथुरा है, वृंदावन
वृंदावन है, ये जितने भी पवित्र नगरी हैं जहाँ लोग जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, तब बाबा ने संज्ञान में लिया कि पूरे प्रदेश में ये लागू करो कि जो भी प्रसाद या खाने की चीज़ें बन रही उसमें पवित्रता हो और उसका पूरा। अगर सारे सनातनी आप लोग कहते हैं कि योगी जी का निर्णय अच्छा है, तो फिर इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो उनको लग रहा है ना, जिनकी राजनीतिक रोटियां चलती हैं, उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। अब वो जो अब देखो, योगी जी को तो घेर नहीं सकते किसी मुद्दे पे, और ना इनके पास कोई मुद्दा है घेरने को, तो अब इनको क्या करना है, जातिवाद पे घेर लो, धर्म पे घेर लो, इसी पे घेरे जा सकते हैं योगी जी, क्योंकि मठाधीश है, उनके आगे पीछे कुछ है नहीं, चिकने खड़े हैं, पकड़ोगे जिधर से उधर से फिसल जाते हैं। तो अब राजनीतिक पार्टियां बिलबिलाई हुई हैं कि ये क्या आगे बैठ गया, कुछ ऐसा वैसा होता, पारिवारिक मामला होता तो उसे ही चला लेते। योगी जी को एज अ सीएम मुझे लगता है कि एक स्टेट नहीं बल्कि अन्य स्टेटों में लोग पसंद करते हैं, और दिल्ली में भी लोग योगी जी की मांग करते हैं। अब ये नियम लाने के बाद कुछ लोग अब और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि योगी जी है, इसलिए परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना उनको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब हर चीज़ में चेकिंग होगी, हर चीज़ में कैमरा होगा। अब तो मशीन से भी चेक कर जाएगी, अच्छी बात है, क्योंकि पवित्रता है ये हिंदू की। वो लोग पूजा करते हैं, हर साल कावड़ लाते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जितनी भी वीडियोस वायरल हुई है, चाहे वो थूक की हो, चाहे पेशाब की हो, चाहे अन्य चीज़ों की, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम 99 भी नहीं कहना, 100 में 100% वीडियो उन्हीं की है, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब ये नहीं करता। हिंदू मानसिक रोगी होगा वो भी नहीं करेगा, उससे पता है मेरा, मैं थूक के क्यों खिलाऊं किसी को। वो तो भाई ऐसा है, हिंदू सनातन में ये संस्कृति में है ही नहीं, और कभी ना आपने कभी सुना होगा, दूर दूर तक ना किसी ने सुना होगा। फिर ये एजेंडा आखिर फैलाता कौन है और क्यों फैलाता है? ये मुस्लिम समुदाय के ही होते हैं लोग। देखो, आतंकवादी मुस्लिम, आतंकवादी होता है मुस्लिम। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि हिंदू है आतंकवादी, हिंदू होता ही नहीं है। मूत पिलाने वाला मुस्लिम और थूक खिलाने वाला मुस्लिम। आजकल मैं सोशल मीडिया पे वीडियो में देखता हूँ तो कोई रसगुल्ले में मूत पिला रहा है हिंदुओं का, हाँ, पेशाब कर रहा है, तो कोई जूस में पेशाब पिला रहा है। मकसद इन लोगों का मकसद लॉकडाउन में जब जिस टाइम पे लॉकडाउन था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि नोटों में भी थूक मिला के इन लोगों ने दिया है खूब। तो ये लोग साल के टाइम में जो पता था कि लोग इतनी दूरी, मतलब 2 गज 2.5 गज की दूरी पे चल रहे हैं, उसमें भी इन्होंने हरकतें कम करी। थूक देते थे हर चीज में, जहां जा रहे हैं वहां थूकते जा रहे थे कि भैया कोरोना जो है छुआछूत से तो फैल ही रहा है, तो इससे और त्रासदी बढ़े। योगी जी है ना, अब तो हालत खराब ही कर देंगे। तो कह तो रहा हूँ, इनका अब कुछ होने वाला नहीं है। यूपी में बेड़ा गर्क कर रखा है योगी जी ने, 7.5 साल से मजबूती से बैठे हैं, और जितने दिन भी अगर मान लो पीएम बन जाते हैं तब भी यूपी जो है अब रास्ते पे आ गई है। एनकाउंटर हो रहा है ना धड़ाधड़। ये गए थे ना बुलडोजर का बड़ा सुना आपने, 15 दिन के रोक लगा दी, 23 मकान फिर गिर गए, 119 को चिन्हित किया। और देखो, पटिशन दायर करने वाला भी मुस्लिम। आप सुन के बड़ा रोचक बात है कि जो पटिशन दायर किया, जिसने ऑब्जेक्शन उठाया वो मुस्लिम, और जिनके मकान गिराए गए वो भी मुस्लिम। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो 23 मकान फिर गिरा दिए। अभी ये लोग बम बम करके 3 दिन से डांस कर रहे थे। को लेकर भी जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार मोदी जी को टारगेट, योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। क्षेत्र को लेके योगी जी को टारगेट कर रहे हैं एनकाउंटर को लेकर। देखिए, जो करेगा वो भरेगा। कल करो सो आज करो सो अब। योगी जी जो कर रहे हैं ना, वो उनका ठीक है। अब देखिए, वो लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुजरिमों से उन्हें पैसा आता था, उनको डरा के रखा जाता था हमारे इंडिया के लोगों को। टारगेट वाला क्या कर रहे हैं, टारगेट ये कह रहे हैं कि यादव देख के मारा गया, एनकाउंटर, वो चप्पल पहन के मारा जिसने मारा। अरे भाई, वो चप्पल या कच्छे या बनियाइन में वो भाग रहा था, 1 लाख का नाम है, बदमाश था। 12 लोग थे, 12 लोग में सभी जात के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, ठीक है। उसके बाद अगर एनकाउंटर देखा जाए तो हिंदू का 207 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से 57 मुस्लिम का हुआ, बाकी सारे हिंदू हैं। ठाकुर का सबसे ज़्यादा, ब्राह्मण, ये वो जातियों में नहीं जाना, क्यों सारे हिंदू ही हैं, सारे सनातनी ये बांट रहे हैं, यादव को अलग करना चाहते हैं। आपके पास अच्छा, योगी जी नया नियम लाए हैं थूक जिहाद वालों के लिए, और जितने भी लोग मिलावट कर रहे हैं खानों में लेकर के यूपी में, योगी जी के इस निर्णय, इस नियम को लेकर क्या बोलेंगे? मैम, आपको कोई थूक मिला के खाना देगा तो आप खाओगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो कोई क्यों खाएगा? तो वो ला रहे तो क्या गलत ला रहे? पहली बात, कोई मूत रहा है, कोई साला हग रहा है, थूक रहा है, क्या कर रहा है, किसको क्या पता, ठीक है। समुदाय के लोग कहते हैं कि लगातार योगी जी उन्हें ही टारगेट। आपको बहुत सी वीडियो दिखा दूंगा जिसमें जो सुन्नी मुसलमान है वो ये बोलता है कि सिया मुसलमान थूकते हैं। बहुत से वीडियो इंटरनेट पे देख लोगे आप जाके, ठीक है। सुन्नी मुसलमान ये बोलता है कि सिया थूकते हैं।
तो ये आपस में अपने पक्के नहीं है, ये इन्हें खुद के 72 फिरके है, ये खुद में ये पक्के है नहीं ये लोग, ठीक है। ये फिर दूसरे पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई तुम हमारे पीछे पड़ गया। अबे पहले तुम अपने घर में तो ठीक हो जाओ। देख करके आप लोग का भरोसा उठ गया है क्या मुस्लिम समुदाय के जितने भी दुकानें खुली? मैम देखो, उठ गया है जी, बिल्कुल उठ गया है। देखो उठने की बात अलग होती है, अगर बंदा अपने नाम से बेचे ना तो डर कम लगता है, मगर नाम कुछ और लेके बेचे ना तो ज़्यादा डर लगता है। ये लोग नाम क्यों छिपाते हो? ये लोग नाम क्यों छिपाते? मैं आपको पहली बात तो वो बता दूं, मुस्लिम कर रहे हो, आपकी डर लग रहा है। आपको बताऊं, जिस दिन मुस्लिम रोड पे उतरेगा इनके खिलाफ ना, उस दिन हमें समझ आएगा कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक मुस्लिम नहीं बोल रहा है इस चीज़ पे, जबकि कब से चल रहा है। कभी थूक के, कभी किसी के यहाँ खाना बनाने वो जाता है बावर्ची, तो उसी में थूक के रोटी बना रहा होता है। तो ये तो ये मुस्लिम लोग आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते? सिर्फ योगी जी कोई बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम? ये विपक्ष की पार्टियां जो इनकी राजनीति करती हैं वही बोल रही हैं। कोई मुस्लिम का गद्दावर नेता क्यों नहीं बोलता कि भैया ये थूक जो कर रहे हो ये मूत वाला? विक्रमादित्य हिमाचल का है, बहुत बड़े पद पे है वो, ठीक है। उसने भी तो बोला कि नेम प्लेट आपको लगाना पड़ेगा, वो तो बीजेपी का नहीं है, तो उसने भी एक ऐसी चीज़ देखी ना कि गलत हो रहा है, ठीक है। मस्जिद जो अवैध बना था वहाँ पे, सारी चीज़ें देखी ना, हर जगह हो रहा है। मैम देखो, अगर कोई ये बोलेगा ना कि इस राज्य में हो रहा है उस राज्य में नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आपको मैं दिल्ली में 50 रेस्टोरेंट दिखा दूंगा जो उनका ऑनर मुस्लिम है और नाम हिंदी। ऐसी चीजें कब तक आने की आशंका है? मैम जब ऐसा कभी? केजरीवाल जी रहेंगे तब तक तो मैम अगले 50 साल में भी नहीं आने वाला। कहाँ है केजरीवाल? मैम आतिशी मार लेना जो है पपेट है वो, और आप भी जानते हो, मीडिया में रहते हो, ये भी बताना पड़ेगा हमें अब कि कौन। मैं नहीं जानती, फिलहाल ये आपकी अपनी राय, मेरी राय नहीं। अच्छा, साथ में कुर्सी किसके लिए रखा हुआ है इन्होंने? किसके लिए रखा हुआ कुर्सी? जनता बताएगी। पहली बार देखा होगा मैम। देखो एक ड्रामेबाज सीएम गया है, उससे बड़ी आ गई है। इतने संस्कारिक हैं, इसी से पता चलता है। इन्हीं का एक नेता कहता है कि स्लीपर सरकार चला रही है। अरे खड़ाऊ तो उसको संस्कार में लेना उसके मतलब नहीं है कि वो खड़ाऊ, पहले कहते थे ना राम जी ने का खड़ाऊ भरत जी लेके, वो कह रही है भरत जी हैं हम और राम जी की वो सीट खाली करके उनकी खड़ाऊ लेके बैठी हूँ। जब वो वनवास से आएंगे तो उनको हम सीएम पद का दे देंगे। और ये रुके। तो देखिए अभी तक हमने बात की कि यूपी में जो आदित्य योगीनाथ जी लेकर के नियम है उस पर जनता का क्या कहना। अब ये लोग जो मुद्दा है वो लेके आ गए दिल्ली का।